बगदाद की रौनक भरी गलियों में एक आदमी की धाक थी। उसका नाम मालिक बिन जाहिद था, जो बेहिसाब दौलत और शानो शौकत का मालिक था। उसकी हवेली किसी किले से कम नहीं थी, जहां हर वक्त नौकर चाकर, पहरेदार और गुलामों का जमघट लगा रहता। लेकिन इस दौलत ने उसे घमंडी बना दिया था। वह किसी को भी खातिर में नहीं लाता था, यहाँ तक कि गरीब और जरूरतमंद लोग भी उसके दरवाजे से खाली हाथ लौट जाते। एक दिन बगदाद के बाजार में एक बूढ़ा फकीर उसके करीब आया और विनम्र स्वर में कहा, ए अमीर इंसान, अल्लाह ने तुम्हें नेमतों से नवाजा है, मुझे एक वक्त का खाना दे दो ताकि मैं भूखा न रहूं। मालिक बिन जाहिद ने हिकारत भरी नजरों से उस फकीर को देखा और ठहाका लगाकर बोला, यहाँ खैरात बांटने की जगह नहीं, अगर खाना चाहिए तो मेहनत कर। फकीर ने गहरी सांस ली और मुस्कराकर कहा, ए अमीर, घमंड मत कर, वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं घूमता। कल को हो सकता है कि तेरा भी यही हाल हो। मालिक बिन जाहिद जोर से हंसा और बोला, यह कभी नहीं हो सकता। मैं हमेशा बादशाहों की तरह जीऊंगा और मेरा घमंड कभी नीचा नहीं होगा। फकीर ने उसे चुपचाप देखा, सिर झुकाया और बस इतना कहा, वक्त आने दो। यह कहकर फकीर आगे बढ़ गया और मालिक बिन जाहिद उसकी बात को हंसी में उड़ाकर फिर से अपनी शानो शौकत में डूब गया। लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत का फैसला कुछ और ही था। रात का अंधेरा बगदाद पर छा चुका था। मालिक बिन जाहिद अपनी आलीशान हवेली में रेशमी गद्दों पर लेटा था। सोने चांदी के बर्तन सजे थे, नौकर चाकर सेवा में लगे थे। उसे अपनी ताकत और दौलत पर घमंड था। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। एक पहरेदार अंदर आया और बोला, साहब, बाहर एक अजनबी है जो आपसे मिलना चाहता है। कहता है कि उसके पास आपके लिए खास संदेश है। मालिक बिन जाहिद ने उबासी ली और बोला, भेज दो अंदर। थोड़ी देर में एक साधारण सा आदमी अंदर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, मालिक बिन जाहिद, क्या तुम्हें वह फकीर याद है जिसे तुमने बाजार में दुत्कार दिया था? मालिक बिन जाहिद हंसा और बोला, क्या वह अब मुझे बद्दुआ देने आया है? अजनबी मुस्कराया और बोला, नहीं, मैं वही फकीर हूँ और मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि वक्त का पहिया घूम चुका है। कल तू दूसरों को ठुकराता था, कल देख कौन तुझे ठुकराएगा। मालिक बिन जाहिद उसकी बात पर हंसा, लेकिन तभी दरवाजे पर एक और पहरेदार हांफते हुए आया, साहब, शहर में बगावत हो चुकी है। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है और कुछ लोग आपकी हवेली पर हमला करने आ रहे हैं। मालिक बिन जाहिद का चेहरा सफेद पड़ गया। वह घबराकर खड़ा हो गया। उसी वक्त फकीर ने धीरे से कहा, वक्त आने दो। बगदाद की हवेली में अफरातफरी मच चुकी थी। बाहर बागियों की भीड़ गुस्से में चिल्ला रही थी और अंदर मालिक बिन जाहिद के नौकर चाकर इधर उधर भाग रहे थे। कुछ सैनिक भाग चुके थे तो कुछ ने बागियों का साथ दे दिया था। मालिक बिन जाहिद को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब उसके साथ हो रहा है। वह जो कल तक बगदाद का सबसे ताकतवर आदमी था, आज अकेला खड़ा था। दरवाजा तोड़ दो, भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा। एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा गिरा और बागी अंदर घुस आए। उनके हाथों में मशालें और हथियार थे। एक व्यक्ति आगे आया और गरजकर बोला, मालिक बिन जाहिद, अब तेरा घमंड कहाँ है? मालिक बिन जाहिद ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर अब कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। जिन लोगों को वह कभी गरीब और तुच्छ समझता था, आज वही उसकी किस्मत का फैसला करने आए थे। फकीर, जो एक कोने में खड़ा था, मुस्कराया और धीरे से बोला, वक्त आ चुका है। मालिक बिन जाहिद को बागियों ने घेर लिया था। वह आदमी जो कल तक बगदाद का सबसे ताकतवर इंसान था, आज डर से कांप रहा था। उसकी हवेली लूट ली गई थी। उसके सोने चांदी के सामान पर लोगों ने कब्जा कर लिया था। नौकर चाकर या तो भाग गए थे या बागियों के साथ मिल चुके थे।
तभी एक व्यक्ति ने उसकी कीमती पोशाक खींच ली, दूसरा उसके गहने उतारने लगा। मालिक बिन जाहिद बेबस खड़ा देखता रहा। इसे शहर की उन्हीं गलियों में ले चलो जहां यह सिर ऊंचा करके चलता था, एक आदमी गरज कर बोला। बागियों ने उसे धक्का दिया और उसे घसीटते हुए बाजार की तरफ ले गए। कल तक जो लोग उसकी एक झलक पाने के लिए खड़े रहते थे, आज वही उस पर हंस रहे थे। फकीर, जो अब भी वहीं खड़ा था, धीरे धीरे आगे आया और उसके करीब जाकर बोला, क्या मैंने तुझे न कहा था कि वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं रहता? मालिक बिन जाहिद की आंखों से पहली बार सच्चे पश्चाताप के आंसू छलक पड़े। मगर अब वक्त हाथ से निकल चुका था, रात का अंधेरा छा चुका था। मालिक बिन जाहिद, जो कल तक बगदाद का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी था, अब अकेला और बेसहारा था। बागियों ने उसे शहर की गलियों में छोड़ दिया था। उसके जिस्म पर अब सिर्फ पुराने फटे हुए कपड़े बचे थे, पैर जख्मी हो चुके थे और भूख प्यास से उसकी हालत खराब थी। घसीटते वह बाजार की उसी गली में पहुंचा जहां कुछ दिन पहले उसने एक फकीर को दुत्कारा था। वही फकीर अब भी वहां बैठा था, मगर इस बार हालात बदल चुके थे। मालिक बिन जाहिद लड़खड़ाते कदमों से फकीर के पास पहुंचा और कांपती आवाज में बोला, ऐन इंसान, मैंने तुझे हकीर समझा था, मगर आज मैं खुद सबसे हकीर हूं। मुझे माफ कर दे। फकीर ने मुस्कराकर एक रोटी उसकी तरफ बढ़ाई। मालिक बिन जाहिद ने लपककर वह रोटी पकड़ी और जल्दी जल्दी खाने लगा। यह वही रोटी थी जिसे वह कभी गरीबों के लिए भी काबिल नहीं समझता था। फकीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, घमंड हमेशा मिट्टी में मिल जाता है। तुझे अपनी दौलत का घमंड था, मगर अब तू समझ चुका है कि असली इज्जत दौलत में नहीं बल्कि इंसानियत में है। मालिक बिन जाहिद की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ चुका था कि अल्लाह ने उसे सबक सिखाने के लिए यह दिन दिखाया है। मालिक बिन जाहिद के चेहरे पर पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उसने फकीर के कदमों में सिर झुका लिया और कांपती आवाज में कहा, मैंने हमेशा गरीबों को नीचा दिखाया, अपनी ताकत और दौलत पर घमंड किया। लेकिन अब मैं समझ चुका हूं कि असली इज्जत खुदा की दी हुई है और घमंड का कोई मुकाम नहीं। क्या मेरे लिए कोई माफी है? फकीर ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, खुदा की रहमत हर दरवाजा खोल सकती है, मगर माफी सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि दिल से तौबा करने से मिलती है। अगर तू सच में बदलना चाहता है तो अपनी बाकी जिंदगी इंसानियत की सेवा में बिता। मालिक बिन जाहिद ने वादा किया कि अब वह अपनी दौलत और ताकत का इस्तेमाल गरीबों और जरूरतमंदों की भलाई के लिए करेगा। उसने अपनी बची हुई संपत्ति दान कर दी, भूखों को खाना खिलाने लगा और बगदाद की उन्हीं गलियों में जिनसे वह घमंड के साथ गुजरा करता था, अब एक सच्चा इंसान बनकर चलने लगा। कुछ वर्षों बाद बगदाद के लोग उसे उसके पुराने नाम से नहीं बल्कि फकीरे बगदाद के नाम से जानने लगे। जो आदमी कभी घमंड में चूर था, वही अब दरियादिली और नेकदिली की मिसाल बन चुका था। वक्त ने एक बार फिर साबित कर दिया कि घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है।